अफ्रीका की वो सरजमीन जो सोने के ज़खायर से माला माल है, लेकिन यही सोना यहाँ के लोगों की मौत की वजह बन चुका है। कुदरती वसाइल, सियासी ताकत, इख्तिदार के लालच और बैरूनी मफादात ने आज सूडान को गुर्बत और खाक का ढेर बना दिया है। मुल्क के अपने ही 2 जर्नैलों की इख्तिदार की हवस ने आज इस मुल्क को लहू में डुबो दिया है। 2023 में जारी होने वाली जंग में अभी तक 2 लाख बेगुनाह लोगों को मारा जा चुका है और 2 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। सूडान की जमीन के नीचे लाखों टन सोना, अरबों डॉलर के कुदरती ज़खायर दफन हैं, लेकिन जमीन के ऊपर गुर्बत और भूख के मारे लोग दिखाई देते हैं। पिछले 3 दिनों में इस जगह तारीख का अलमनाक इंसानी कत्ल हुआ है। यहाँ के शहर और बाजार किसी डरावने ख्वाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बच्चों को माओं के सामने मारा जा रहा है और माओं को उनके बच्चों के सामने लटकाया जा रहा है। यहाँ की माओं और बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। आरएसएफ सूडान की बागी तंजीम है जो मुल्क से गैर कानूनी तरीके से सोना निकालकर यूएई को देती है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को मुत्तहिदा अरब अमारात की खुली सपोर्ट हासिल है। यूएई सोने के बदले आरएसएफ को पैसा और असलहा देता है ताकि ये सूडान में फसाद बर्पा कर सकें। सूडान में ये खाना जंगी और बगावतें पिछली कई दिहाइयों से सरगर्म हैं। 1989 में एक बगावत के जरिए उमर हसन अहमदुल बशीर सूडान के सदर बन गए और मुल्क के आर्मी चीफ भी खुद बन गए। ये शख्स मुसलसल 30 साल तक सूडान पर हुकूमत करता रहा। इस 30 साला दौर में लोग इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। उमर हसन एक करप्ट सदर था जिसने मुल्क की दौलत को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। 2013 में इसने अवामी दबाव और फौज के असर से अपनी एक जाती फौज बना ली जिसका नाम आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस रखा गया। 2021 में उमर हसन के खिलाफ मुल्क में एहतजाज शुरू हुए और तहरीकों के नतीजे में 2021 में उमर अल बशीर को सदर के ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद सूडान में उबूरी हुकूमत कायम हो गई। मुल्क की आधी हुकूमत आरएसएफ के पास चली गई और आधी हुकूमत आर्मी के पास आ गई, जिसके सरबराह का नाम जनरल अब्दुल फत्ताह है। लेकिन जल्द ही आरएसएफ की आधी हुकूमत का भी खात्मा हो गया। इसके बाद सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह और आरएसएफ के सरबराह मोहम्मद हमदान के दरमियान मुल्क के इख्तदार के लिए जंग शुरू हो गई। ये जंग सिर्फ मुल्की मादनियात और इख्तदार की हवस की खातिर लड़ी जा रही है। 2021 के बाद आरएसएफ ने सूडान की तकरीबन 70% गोल्ड माइनिस पर कब्जा कर लिया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सोना निकालकर यूएई को बेचना शुरू कर दिया। यूएई सोने के बदले आरएसएफ को फंडिंग करता है। इसी फंडिंग को इस्तेमाल करके मुल्क के बेगुनाह शहरियों पर जुल्म किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज सूडान के 2 करोड़ 45 लाख लोग शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मुल्क में तेल, गैस, सोना सब कुछ मौजूद है, मगर इन मादनियात पर तो सूडान के जर्नैलों और हुक्मरानों ने अपने हाथ साफ कर रखे हैं और यूएई के साथ मुश्तरका हिस्सेदार बने फिरते हैं, जबकि यहाँ की अवाम गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। 2023 से जारी इस जंग में आरएसएफ ने मुल्क के सैकड़ों देहातों और कस्बों को खाक का ढेर बना दिया है। अब शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, लूटमार सरे आम हो रही है। सूडान में छोटे बच्चों को उनके माँ बाप के सामने लटकाया जा रहा है। नौजवान औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। यहाँ जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। ये जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ये मुल्क आज तकसीम के दहाने पर मौजूद है। सूडान आज इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने सूडान के मगरिबी शहर अल-फाशिर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। अल-फाशिर वो आखिरी मकाम था जो अब तक सूडानी फौज यानी एसएएफ के कंट्रोल में था। अल-फाशिर शहर में होने वाली तबाही और मुजालिम ने इसराइली जारहियत को भी पीछे छोड़ दिया है। अल-फाशिर शहर से छोटे बच्चों के बेदर्दी से कत्ल की वीडियोज आ रही हैं। अल-फाशिर शहर में फौजी ब्रिगेड नंबर 6 का हेडक्वार्टर भी अपने कब्जे में ले लिया गया है, जो कि सूडानी फौज का आखिरी दिफाई मरकज था। ये शहर आज खाक का ढेर बन गया है, जहां मासूम बच्चों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। आरएसएफ का सरबराह मोहम्मद हमदान 1980 की दहाई में खुश्क साली से बचने के लिए सूडान के मगरबी इलाके दारफोर में आ बसा। ये शख्स पहले ऊंटों का चरवाहा था, फिर कबायली रहनुमा बन गया और वहीं से ही उस शख्स ने कबायली लोगों को साथ मिलाकर बगावतें शुरू कर दी। उसने अपनी तंजीम को रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नाम से मुनज़्ज़म कर दिया। बाद में उसने सूडान के सोने के ज़खायर पर कब्जा कर लिया और उसकी सालाना आमदनी 20 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दोस्तों, ये खाना जंगी सूडान के 1/4 हिस्से पर फैली हुई है।
ये इलाका तेल, गैस, सोना, यूरेनियम, तांबा, चांदी और पानी के जेर जमीन वसी जखायर से मालामाल है और जोग्राफियाई लिहाज से ये खित्ता लीबिया, चाड, वस्ती अफ्रीका, जुनूबी सूडान और मिस्र की सरहदों से मिला हुआ है। अगर इस इलाके पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का कंट्रोल हो गया तो सूडान अमलन 2 रियासतों में तकसीम हो जाएगा और मिस्र के जुनूबी बॉर्डर पर एक नई काबिज रियासत वजूद में आ जाएगी, जिसके पीछे गैर मुल्की सरमायाकारी और बैरूनी मफादात छपे हैं। अल्फाशर शहर पर पहले सूडानी फौज का कब्जा था। बाहर से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने शहर का मुहासरा कर रखा था। ये मुहासरा 600 दिनों से जारी था, जिसके नतीजे में मकामी लोग मुर्दार तक खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन हाल ही में सख्त लड़ाई के बाद आरएसएफ ने सूडानी फौज को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गए, जिसके बाद रैपिड फोर्सेस ने शहर में कत्लेआम शुरू कर दिया। अल्फाशर शहर में लाशों के अंबार और भूख से तड़पते बच्चों की तस्वीर सामने आ रही हैं। सूडान की इस खाना जंगी में बैरूनी ताकतों के बहुत से मफाद छुपे हुए हैं। ये मुल्क अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और अरब के दरमियान इंतहाई अहम मकाम रखता है। सूडान इन चारों बरे-अज़्मों की तिजारती शरियान समझा जाता है। एक तरफ यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की मदद कर रहा है और उनसे गैर कानूनी तरीके से सोना हासिल कर रहा है। इसी वजह से सूडानी हुकूमत आलमी अदालत में यूएई के खिलाफ मुकदमा करवा चुकी है। यूएई की दिलचस्पी सूडान में सोने की कानों, ज़रई जमीनों और बहरी बंदरगाहों में है। अमाराती कंपनियां दारफोर, अल्फाशर और दूसरे सूडानी इलाकों से सोना गैर कानूनी तरीके से बरामद करती हैं, जिसके बदले में आरएसएफ को असलहा और माली मदद मिलती है। दूसरी जानिब मिस्र सूडानी फौज की पुष्ट पर खड़ा है, क्योंकि उसे खौफ है कि अगर फौजी गिरोह कामयाब हो गए तो इसके लिए नील दरिया के पानी की तकसीम पर खतरा बढ़ जाएगा। एक तरफ सऊदी अरब बज़ाहिर सालसी की कोशिशों में मसरूफ है, मगर दूसरी तरफ वो भी चाहता है कि सूडान में ऐसा सियासी निजाम कायम हो जो सऊदी अरब के ताबे हो। सूडान की इस जंग में रूसी मुदाखलत भी किसी से छुपी नहीं। रूस का मकसद है कि रेड सी के साहिल पर साल भर कायम रहने वाला बहरी अड्डा हासिल किया जाए। रूसी कंपनियां पहले ही सूडान के सोने की तिजारत में सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हालिया जंग में अब तक 12,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 1,14,00,000 से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। मुल्क के हस्पताल तबाह हो चुके हैं, खुराक की फराहमी बंद और पीने का पानी सोने से भी महंगा हो चुका है। खुर्तूम जैसे शहर इंसानी अलमिये का मंजर पेश कर रहे हैं। सोना, तेल, जमीन और इक्तदार के लिए लड़ने वाले जर्नैलों की वजह से अवाम अब कहत और बीमारी से मर रही है। एक वक्त था जब सूडान को अफ्रीका का मुस्तकबिल कहा जाता था। यहाँ की जमीनें दरियाए नील के पानी से सैराब होती थीं, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ज़रई मंसूबा जजीरा प्रोजेक्ट कायम था। ये मुल्क मवेशियों की तादाद में दुनिया में 5वीं नंबर पर शुमार होता था, मगर आज वही मुल्क भूख, कहत, खाना जंगी और तबाही का नक्शा पेश कर रहा है। सूडान में ये खाना जंगी पिछली कई दिहाइयों से जारी है। इस खाना जंगी ने मुल्क की मईशत, तालीम, सेहत के निजाम और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। आज इस मुल्क के स्कूल बंद पड़े हैं, अस्पतालों में हर तरफ लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं, जबकि सड़कों के जाल तबाह हो चुके हैं। पूरे मुल्क में तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। सूडान में आज तालीम की शरह सिर्फ 35% रह गई है, जबकि 45% लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। मशहूर तरीन दरिया दरियाए नील भी सूडान से गुजरता है, जो कि दारुल हुकूमत खुर्तूम के साथ बहता है। सूडान का तकरीबन 70% हिस्सा मैदानों, पहाड़ों और ज़रई जमीनों पर मुश्तमिल है। मुल्क में लाखों एकड़ रकबे पर खजूरों के बागात मौजूद है। चूंकि सूडान एक सहराई और पहाड़ी मुल्क है, इसलिए मुल्क का मौसम इंतहाई गर्म रहता है। मौसम गर्मा में दर्जाए हरारत अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच